हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त सुनील कुमार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10 नए वर्ड्स। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि शब्दों की क्या महिमा होती है। शब्दों में कितनी ताकत होती है और शब्दों में अपने आप कितना रहस्य छुपा होता है। वही शब्द आप लोगों को एसएससी की एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग आज जो डे सेकेंड है, तो इसमें मोस्ट रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो पूछे गए हैं, जो एग्जाम में एक्चुअल में आते ही हैं, हमेशा आते हैं। चाहे एसएससी सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, कोई सी भी एसएससी की एग्जाम उठा लो, कोई सी भी बुक उठा लो, चाहे ब्लैक बुक उठा लो, चाहे नीतू मैम की बुक उठा लो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की आप बुक उठाओगे, तो ये कहीं ना कहीं वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों को बताइए कि वो लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस प्रकार से सुनील सर के चैनल को देखकर आप अपनी वोकेबलरी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो डे सेकेंड है, उस डे सेकेंड में हम लोग देखेंगे 11 से लेकर 20 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहले हम आ जाते हैं 11 नंबर के। इसके पहले मैं 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता चुका हूँ। आज डे सेकेंड है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों, देरी ना करते हुए। ये आता है एपीटेफ। क्या है दोस्तों? एपीटेफ। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्बस्टोन, मतलब कि किसी भी समाधि के ऊपर लिखने वाला लेख। अ इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्बस्टोन मतलब होता है एपीटेफ। एपीटेफ समाधि लेख। एपीटेफ समाधि लेख। एपीटेफ समाधि लेख। दोस्तों, 10 बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ये ध्यान रखना कि जब भी एपीटेफ आए, वैसे ये शब्द नहीं आता, इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है कभी कभार, लेकिन ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। हर बार ये ऐसे पूछा जाता है, एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन्स, तो होता है समाधि लेख। उसके बाद आते हैं हम लोग फेस्टिडियस। क्या है दोस्तों? फेस्टिडियस। इसका मतलब होता है बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल्स इज करेक्ट। मतलब कोई भी डिटेल्स को केयरफुल देखना चाहिए कि क्योंकि हर जो डिटेल्स होती है वो क्या होती है? करेक्ट होती है। इसका ध्यान रखना चाहिए। नॉट लाइकिंग थिंग्स सो टू बी डर्टी। मतलब किसी चीज के बारे में भी किसी भी चीज के बारे में अगर आप सोचेंगे कि ये सबसे ज्यादा गंदी है ना, या अनटाइडी, तो इसका मतलब है दुराराध्य। मतलब कि आप लोग किसी चीज को ज्यादा ही सोच नहीं सकते। जैसे कोई चीज कोई खूबसूरत है मान लो, है ना, तो इसका मतलब यही नहीं कि आप लोगों को लग रही है कि दूर से वो खूबसूरत है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों? मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो उसको केयरफुली तरीके से देखना चाहिए कि वो करेक्ट है या नहीं। नॉट लाइकिंग थिंग्स सो टू बी डर्टी और अनटाइडी मतलब दुराराध्य, उसको बोलते हैं फेस्टिडियस। क्या होता है? फेस्टिडियस। क्या? फेस्टिडियस। क्या? फेस्टिडियस। 10 बार आया है दोस्तों एग्जाम में एसएससी की। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है क्या? इनविटेबल। इनविटेबल होता है मतलब अपरिहार्य। क्या होता है? अपरिहार्य। दैट यू कैन नॉट अवॉइड मतलब जिस चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। प्रिवेंट मतलब बचा के रखना, है ना, सुरक्षित रखना, है ना। तो इन्हें इनविटेबल। इनविटेबल मतलब अपरिहार्य। दैट यू कैन नॉट अवॉइड। दैट यू कैन नॉट अवॉइड। आप किसी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट अवॉइड, तो उसका मतलब होता है प्रिवेंट, अपरिहार्य। इनविटेबल। इनविटेबल। उसके बाद आता है दोस्तों ओलिगार्ची। ओलिगार्ची। ओलिगार्ची मतलब होता है दोस्तों कुलीन तंत्र। मतलब कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर। मतलब जैसे कि कोई गवर्नमेंट है, सरकार है, इस सरकार ने क्या किया है? किसी स्मॉल ग्रुप को एक पावर दे दी है ना। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार ने उसको पावर दे दी है कि आपको अपना जो शासन है वो अपने तरीके से कैसे चलाना है
है ना, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री है, राज्य शिक्षा मंत्री है, कृषि मंत्री है ना, और ये लोगों पर क्या कर रहे हैं, अपना शासन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं दोस्तों? अपना शासन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं दोस्तों? ये अपना शासन चला रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची, कुलीन तंत्र। ओलिगार्ची, ओलिगार्ची, a form of government in which only a small group of people hold the all the power। मतलब कि स्मॉल ग्रुप है जो क्या कर रहा है, पावर को होल्ड कर रहा है इनके ऊपर, है ना, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची, कुलीन तंत्र। क्या होता है दोस्तों? कुलीन तंत्र। अब ऑप्टिमिस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 10 बार आया हुआ है। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, है ना, अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंक टू बी सक्सेसफुल। मतलब कि जो क्या सोचता है, आशा करता है कि ये चीज मेरे साथ अच्छी होगी, है ना, या वो एक्सपेक्ट करता है कि कोई भी चीज जो है वो उसको सफलता दिलाएगी, है ना, तो ये सब क्या होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, जो सोचता है अपने फ्यूचर के बारे में, आशावादी रहता है, जो आशा करता है। ठीक है, जैसे हम सरकार से आशा करते हैं कि हमें ये चीज मिल जाएगी, है ना, तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, है ना, आशावादी। हम नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, हम जो शब्द है वो क्या है, पेनेशिया। पेनेशिया मतलब होता है दोस्तों समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसका मतलब होता है रामबाण इलाज। आपने सुना होगा रामबाण इलाज बोलते हैं ना हम लोग, तो समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन में उलझ गए हो, इतनी कठिन समस्या है, इस कठिन समस्या से आपको बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, तो दोस्तों कोई आके आपको उस चीज का सोल्यूशन दे देता है कि इससे बाहर कैसे आना है, हाउ टू गेट आउट फ्रॉम आउटसाइड। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एक कोई व्यक्ति आया, उसने आपको एक रामबाण इलाज दे दिया, है ना, कोई इलाज दे दिया, या कोई भी आपको एक आइडिया दे दिया कि आपको बाहर कैसे आना है इस सिचुएशन से, तो उसको हम बोलते हैं समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन की क्या दे देता है, वो आपको सॉल्यूशन दे देता है ना, तो उसको हम बोलते हैं पेनकिया, पेनेशिया, पेनेशिया। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट, एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट मतलब था समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग, परोपकारी। ओहो, परोपकारी, परोपकारी मतलब क्या होता है, समटाइम्स हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस। तो चैरिटेबल को जो डोनेशंस देता है दोस्तों, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग परोपकारी होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, दिल भी अच्छा होता है, तो वो लोग क्या देते हैं, उसको डोनेशन देते हैं, ताकि लोगों को और बेहतर सुविधाएं मिल पाए, है ना, तो ऐसे जो सुविधाओं को देने वाला, है ना, डोनेशन देने वाला, उसको हम बोलते हैं एल्ट्रिस्ट, 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 एल्ट्रिस्ट। दोस्तों इसका उच्चारण आपको काफी वो मिलेगा, लेकिन आप लोगों को इसका प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए, है ना, प्रोनाउंसिएशन नहीं भी करना आएगा तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। एल्ट्रिस्ट मतलब क्या होता है, परोपकारी सिद्धांतों वाला। क्या है? समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले शब्द पर, जिसको हम बोलते हैं क्या, नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी इसका मतलब होता है द रूल बाय नोबल्स, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य का शासन, जो अच्छे लोग होते हैं, जिन लोगों को, जो वेल एजुकेटेड होते हैं, जिनको शासन चलाने की पूरी पूरा नॉलेज होता है कि कैसे शासन को चलाया जाता है, कैसे रूल्स बनाए जाते हैं, कैसे रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। इसका मतलब है द रूल बाय नोबल्स, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया गया है जो कि श्रेष्ठ हैं, गवर्नड बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, और हाईएस्ट सोशल ऑर्डर पर अपने क्या करते हैं वो लोग, अपने ऑर्डर चलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। 9 बार आ चुका है दोस्तों ये, 9 बार आ चुका है दोस्तों ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग दोस्तों, जो कि है आपका
एथेइस्ट, एथिस्ट, एथिस्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान है इस पृथ्वी पर, इस संसार में, इस माया में, तो उसको हम बोलते हैं नास्तिक। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों एथिस्ट। क्या है? एथिस्ट, हु डू नॉट बिलीव ऑन गॉड। 9 बार आ चुका है दोस्तों। जो जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता है उसको हम बोलते हैं एथिस्ट, है ना। नेक्स्ट शब्द आ जाते हैं दोस्तों हम लोग, जो कि है कैलीग्राफी। क्या है? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश। मतलब कि ऐसी हैंड राइटिंग जिसकी मदद से आप लोग लिखते हैं। अगर आपको एक देखा होगा आपने, कैलीग्राफी की जो राइटिंग होती है वो बहुत यूनिक होती है, बहुत सुंदर होती है ना। और स्पेशल पेनों से लिखी जाती हैं, ब्रश से लिखी जाती हैं। पुराने जमाने में जो जैसे कौटिल्य और चाणक्य लिखते थे, दैट इज द कैलीग्राफी। और उसको हम बोलते हैं सुलेख, सुलेख। तो दोस्तों दो बहुत बार पूछा गया है, कैलीग्राफी की स्पेलिंग भी बहुत बार पूछी गई है, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लर्न करें ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये इस टाइप से हम लोगों ने आज 10 वर्ड्स देख लिए। तो दोस्तों एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ आप लोगों को शुरू से, 11 से लेके 20 तक। तो दोस्तों रिपीट में आप लोगों, एपिटेफ मतलब होता है समाधि लेख। एपिटेफ, 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 एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन। टॉम स्टोन समाधि लेख, समाधि के ऊपर लेख लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं एपिटेफ। एपिटेफ, ये समाधि बनी हुई है मान लो मुमताज की, इसके ऊपर कोई लेख लिखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एपिटेफ। एपिटेफ, एपिटेफ। उसके बाद होता है फास्टिडियस। फास्टिडियस मतलब होता है दुराराध्य। दुराराध्य मतलब होता है कि जो बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल्स इज करेक्ट। आप लोग सोचते हो ना कि हाँ ये चीज सही हो सकती है ना, तो उसको हम बोलते हैं फेस्टिडियस, है ना। आप कभी सोचते हो ना कि नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी, है ना, अनटाइडी, इसको हम बोलते हैं क्या? फेस्टिडियस, 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 दुराराध्य, दुराराध्य, दुराराध्य। उसके बाद आते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट, क्या है? दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, इसको हम बोलते हैं इनविटेबल। इनविटेबल मतलब दैट यू कैन नॉट अवॉइड, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता दोस्तों, है ना, किसी भी चीज को अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनको बोलते हैं हम इनविटेबल, इनविटेबल। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, ओलीगार्ची। ओलीगार्ची मतलब होता है कुलीन तंत्र, जो अभी बताया था मैंने आप लोगों को, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक ग्रुप है, ग्रुप क्या करता है लोगों के ऊपर, क्या करता है? राज करता है ना। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड्स ऑल द पावर, है ना। मतलब कि स्मॉल ग्रुप ऑफ पावर्स लोगों को दे रखी हैं और जो क्या करता है, लोगों पर राज करता है ना, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्ची। उसके बाद आते हैं ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, आशावादी, जो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, मैं बिना पढ़ाई करे अगर पास हो जाऊंगा, दैट इज द आशावादी, है ना। तो दोस्तों आशा रखते हैं, है ना, विश्वास रखते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स और टू हैपन और थिंक बी सक्सेसफुल। पॉजिटिव सोच रखने वाला, पॉजिटिव थिंकर, है ना। पेनेशिया, पेनेशिया मतलब होता है दोस्तों समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अभी बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप लोग फंसे हुए हो, उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का जो आइडिया आते हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं रामबाण, है ना, रामबाण। पेनेशिया, पेनेशिया, पेनेशिया। उसके बाद हम दो अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट मतलब होता है परोपकारी, जो समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबीइंग। मतलब कि क्या करता है वो, चैरिटेबल को डोनेट करता है। अल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्ट। स्पेलिंग भी याद रखना दोस्तों, कभी कभी स्पेलिंग ही पूछ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है दोस्तों? श्रेष्ठ जनों के शासन द्वारा राज्य, मतलब वेल एजुकेटेड होते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपने रूल चलाते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। तो द रूल्ड बाय नोबल, नोबल मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, है ना, तो उसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। उसके बाद आता है हम दोस्तों एथेइस्ट। अ पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान के ऊपर विश्वास ना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम बोलते हैं एथेइस्ट, एथेइस्ट, है ना, एथेइस्ट।
ठीक है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है कैलीग्राफी। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग अगर आपकी होगी तो कैलीग्राफी में उसको हम कंसीडर करेंगे, है ना। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश सुलेख। तो ये क्या है दोस्तों, इस टाइप से हम बोलते हैं इसको कैलीग्राफी। इस टाइप से ये 10 वर्ड्स आपके यहीं पे कंप्लीट होते हैं दोस्तों। कल मैंने 10 करवाए थे आप लोगों को, उसको भी एक बार देख लेना आप लोग, है ना। इनफेलिएबल, मिसोगाइनिस, फिलेंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप, ब्यूरोक्रेसी, कैनिबल, क्लॉस्ट्रोफोबिया, इगोइस्ट, एलेगी, एपिलोग, है ना। ये मिल जाएंगे। इनफेलिएबल मतलब अचूक, स्त्री से जो द्वेष करता है उसको मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। सभी लोगों का हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। जनहितैषी, मानव द्वेषी, जो मानव से क्या कर सकता है, नफरत करता है, उसको बोलते हैं मिसेंथ्रोप। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी। कैनिबल मतलब होता है नरभक्षक, जो लोगों को खाता है ना। छोटे जगह होने का डर, क्लोस्ट्रोफोबिया। अहमवादी, इगोइस्ट, जिसको अपने आप में घमंड होता है ना, उसको हम बोलते हैं जो अपने बारे में ही सोचता है। शोक गीत, एलेगी, है ना। उपसंहार मतलब होता है एपिलोग, जो किसी भी फिल्म के बाद में आपको एक उपसंहार दिखाया जाता है, एक वीडियो दिखाया जाता है कि इस वीडियो के माध्यम से वो क्या संदेश देना चाहते हैं, है ना, किस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस टाइप से ये दोस्तों 20 वर्ड्स की जो वीडियोस है मैंने 10-10 मिनट्स में 10-10 वर्ड्स में डिवाइड कर दी है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको डेली 10 वर्ड्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, आज हम वीडियो की समाप्ति यहीं करते हैं। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।